स्वार्थ रत संसार में कोई न मिल्या मीत। मीत एक सद्गुरु मिले जिनकी साची प्रीत। पर उपकार में निरत हैं तन पर कष्ट सहार। सतगुरु निस दिन कर रहे जीवों का उद्धार। सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए। कोटि शीश अर्पण करूं तो भी ऋण न चुकाए। कोटि शीश अर्पण करूं तो भी ऋण न चुकाए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज श्री प्रथम पातशाही जी के श्री चरण कमलों में अपने मन की चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, सब शास्त्रों का सार है प्रभु का पावन प्रेम। प्रेम बिना निसार है ज्ञान ध्यान व्रत नेम। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी ने एक बार आपने श्री वचनों में फरमाया कि एक राजा बड़े ही धार्मिक विचारों का और पूर्ण महापुरुषों का शिष्य था। राजा के गुरुदेव जहाँ कहीं भी प्रवचन फरमाते तो अपने वचनों में प्रायः यही फरमाया करते थे कि प्रभु प्रेम ही सब शास्त्रों का सार है। जिसके हृदय में प्रभु प्रेम का निवास हो गया उसने मानो सभी वेद सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। उसे फिर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किंतु राजा के मन में ये बात नहीं बैठ रही थी। अंततः उसने स्वयं वेद शास्त्रों का अध्ययन कर इस तथ्य की सच्चाई जानने का निश्चय किया। अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंपकर वो काशी चला गया, क्योंकि उस समय काशी विद्या का एक महान केंद्र था। काशी पहुंचकर उसने सबसे पहले विद्वान और सबसे योग्य पंडित का पता लगाया। उसके सम्मुख एक साधारण व्यक्ति की तरह वो उपस्थित हुआ। उसने उस विद्वान के सामने ये प्रकट करना उचित नहीं समझा कि वो एक राजा है। पंडित जी ने जब उससे आने का कारण पूछा तो राजा ने निवेदन किया, मैं वेदों शास्त्रों का अध्ययन करने की अभिलाषा से काशी आया हूँ। मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े विद्वान और वेदों शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता हैं। अतएव आपकी ख्याति सुनकर के मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। कृपया मेरी विनय स्वीकार कर मुझे अपनी शिष्यत्व में ले लीजिए। उसके ऐसे नम्रतापूर्ण वचन सुनकर पंडित जी ने राजा की विनय स्वीकार कर ली। तदुपरांत राजा ने उनके घर में ही रहकर पहले तो संस्कृत पढ़ी, फिर वेद शास्त्रों का बड़ी लगन और गहराई से अध्ययन आरंभ कर दिया। पंडित जी अत्यंत प्रसिद्ध और धनाढ्य व्यक्ति थे, अतः उनके यहाँ पूरी 1 दर्जन गौवें और भैंसें थीं। अध्ययन करने के साथ साथ राजा को उन गौवों और भैंसों की हर तरह से सेवा भी करनी पड़ती थी और गोबर एकत्र कर उनके उपले भी बनाने पड़ते थे। राजा ने लगभग 12 वर्ष तक वहाँ रहकर अध्ययन किया। सभी वेदों शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर उसने निष्कर्ष निकाला कि गुरुदेव के वचन ही सही थे, अर्थात सभी वेदों शास्त्रों का सार सिर्फ प्रभु प्रेम ही है। 12 वर्ष के पश्चात जब राजा वापस आया और
गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुआ तो गुरुदेव ने मुस्कराते हुए पूछा, राजन, वेदों शास्त्रों का अध्ययन कराए, उनका अध्ययन करके तुमने क्या जाना? राजा ने हाथ जोड़कर विनय की, गुरुदेव, जाना तो वही जो कुछ आप सदा फरमाया करते थे, परंतु आपके वचनों को न मानने और उन पर शंका करने के परिणाम स्वरूप 12 वर्ष तक गोबर अवश्य उठाना पड़ा है। ये कथा सुनाकर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने उपस्थित प्रेमियों पर अपनी कृपापूर्ण दृष्टि डालते हुए पुनः फरमाया कि इस कथा का कोई अर्थ ये न निकाले कि वेदों शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं। सदशास्त्रों का स्वाध्याय तो मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए, परंतु उनके स्वाध्याय का लाभ तभी है जबकि उनका सार भगवान का पावन प्रेम हृदय में उत्पन्न हो, अन्यथा उन्हें केवल पढ़ लेने और तोते की तरह से रट लेने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, परंतु उनके स्वाध्याय का लाभ तभी है जबकि उनका सार अर्थात भगवान का पावन प्रेम हृदय में उत्पन्न हो, अन्यथा उन्हें केवल पढ़ लेने और तोते की तरह से रट लेने से कोई लाभ नहीं होगा। इसी तथ्य पर प्रकाश डालते हुए महापुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की बाणी है, पढ़ पढ़ गाड़ी ला दिए, पढ़ पढ़ भरिए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गाड़ी खात। अर्थात हे मनुष्य, यदि पढ़ पढ़ कर इतनी पुस्तकें एकत्र कर लो कि उनसे गाड़ियाँ भर जाए और साथ ले जाते समय काफिला बन जाए, पढ़ पढ़ कर इतनी पुस्तकें एकत्र कर लो कि नदी पार करते समय नाव उससे भर जाए अथवा खेत उनसे पूरा हो जाए। जीवन के जितने भी वर्ष हैं, जितने भी मास हैं, सब पढ़ने में व्यतीत कर दो। जीवन पर्यंत पढ़ो और श्वास श्वास में पढ़ो, तो भी ये किसी लेखे में नहीं है। महापुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के फरमान हैं कि लेखे में तो एक ही बात है और वो है हृदय में प्रभु के नाम का निवास। यदि हृदय में प्रेम का निवास नहीं है, प्रभु का निवास नहीं है, तो सब कुछ पढ़ना पढ़ाना और उस पर अहंकार करना झक मारने के समान है, अर्थात व्यर्थ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।